अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, इस वक्त जनाब हम तहसील चैम्पियन ज़फ़रवाल 2021 लेटेस्ट न्यूज़ है जनाब। दोस्तों 2021 के चैम्पियन उस्ताद हसन ज़ुबैर साहब की रहाइशगाह पे मौजूद हैं इस वक्त, और अल्लाह के फजल व करम से इन्होंने रिकॉर्ड घंटे बना दिए हैं तहसील ज़फ़रवाल में 11 कबूतरों के वनडे के साथ। ज़िला भर के अंदर अगर ओवरऑल हम देखें तो 104 घंटे का रिकॉर्ड बना हुआ है पूरे ज़िले का। तहसील ज़फ़रवाल के अंदर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है उस्ताद हसन ज़ुबैर साहब ने। एशियन टाइगर है, फ़ख्र पाकिस्तान उस्ताद नदीम मुल्ला तारा वाले, उनके बनाए हुए ये उस्ताद है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। आज हम आपकी बात उनसे करवाएंगे। याद रखिए एशियन टाइगर जो है उनकी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस 2021 में भी बड़ी तगड़ी है। बहुत सारे वनडेज़ उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं लाहौर के अंदर। अभी जो हमारा रिकॉर्ड है, जो चैम्पियन है, उनके साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। टाइटल जीतने पे कैसा लग रहा है? जी अपना अदनान भाई, कोई भी जीत है उसकी खुशी तो लाजमी बात है, होती है। तो जिसके लिए दिन रात मेहनत जिस शौक़ के लिए करते हैं, तो बंदा जब कोई भी टूर्नामेंट को विन करता है तो माशाल्लाह खुशी तो होती है। ज़बर, इसमें कोई शक नहीं है कि हर बंदा जो है जब जीतता है तो उसके अंदर एक अलग से एक्साइटमेंट आ जाता है, जोश जुनून आ जाता है। अच्छा ये बताइएगा, आप इससे पहले, क्योंकि कुछ अर्सा पहले की बात है, मैं भी अभी रिसेंटली इन हुआ, लेकिन उस्ताद हसन ज़ुबैर, उस्ताद सुभान असलम या दीगर दोस्त जो हैं उनके पहले जो पुराने लोग हैं उनके तो बड़े नाम थे उस्तादों के, ठीक है, जैसे राना असद साहब हो गए, ठीक है। लेकिन आप ये 2-3 शौकीन जो है एकदम से उभरे हैं, तो दोस्तों को बताइए कि आपने कबूतरबाजी का बाकायदा आगाज़ कब किया? जी मैंने अदनान भाई कबूतरबाजी का आगाज़ 2016 में किया था। वैसे शौक़ तो पुराना ही था, लेकिन तब घर वाले नहीं इजाज़त देते, कोई भी किसी के घर वाला भी इजाज़त नहीं देता। कबूतर एक गेम ही ऐसी है। लेकिन अब शौक़ में कोई थोड़ी सी जिद्दत आ रही है, क्योंकि वो शौक़ ये टूर्नामेंट की तरफ चला गया। पहले बाजियों की तरफ लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन अब उस जगह से काम कम हो गया। तो 2016 में प्रॉपर मैंने टूर्नामेंट का आगाज़ किया था। तो 2016 में क्या रिकॉर्ड था? 2016 में प्यारे वगैरह खेलते थे तो उसमें माशाल्लाह विनिंग हुए थे, फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद 2017 में भी प्यारे वगैरह खेले, उसमें भी विनिंग पोजीशन रही थी। 2018 में फिर हम कप के चैम्पियन रहे थे और वनडे भी उस सीज़न में जीते थे। माशाल्लाह उस सीज़न हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। 2019 में फिर हमने 11 कबूतरों के प्यारे में हम चैम्पियन तहसील रहे हैं। 11 कबूतरों के साथ तब आपने कितने घंटे बनाए? 2017 में? तब हमारे 2017 में? 2019 की बात है। 2019 में? उसमें आपने 11 कबूतरों से कितने? उसमें हमारे तब मेरे ख्याल से 85 के करीब है। यानी तब की कबूतरबाजी में क्या समझते हो और आज की कबूतरबाजी में कुछ फ़र्क है? नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा कबूतरबाजी समझ लें कि बिल्कुल ही बदल ही गई है, जो हमने 2-3 साल में देखी है। इस साल में तो वैसे बहुत जिद्दत आ गई है। पिछले साल और इस साल हमारे ज़िले में, वैसे तो पंजाब में बहुत देर से कबूतरबाजी फास्ट है, लेकिन हमारे ज़िले में ना, या तहसील हमारी कह लें, कि इधर वो कहते थे कि पता नहीं किसी ने दम किया हुआ है कि कबूतर ना 12-1 बजे के बाद बैठते नहीं हैं। लेकिन उसकी वजूहत ये थी कि कोई हमारे पास इल्म नहीं था, कुछ और उतना नहीं था कबूतरबाजी के लिहाज से, कोई बैक पे थे हम। उसके बाद फिर लाहौर गए हैं, माशाल्लाह से उस्ताद जी से रब्ता हुआ है, उस्ताद मुल्ला नदीम तारों वालों से। वो हमारे माशाल्लाह बड़े सीनियर, वैसे भी उनका एक नाम है, उनकी तो तारीफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं। पूरा पाकिस्तान एशिया जानता है जी, एशिया चैम्पियन है। तो फिर उन्होंने हमारी रहनुमाई की। उसके बाद 2018 में, फिर 19 में, 20 में, और अब 20 में भी प्यारे उड़ाए हैं। सदर साहब को भी सबको पता ही, आपको भी पता है, 20 में फर्स्ट पोजीशन में नहीं रह सके, लेकिन सेकंड थर्ड पे हम रहे हैं। नंबर के अंदर है तो कॉम्पिटेंट पे रहे हैं। तो फिर इस दफ़ा 21 कबूतरों के प्यारे में भी आपके सामने 2 हमारे नहीं बैठ सके, रात रह गए सबके सामने ही, फिर भी 150 घंटे थे। तो उसके बाद ये प्यारा खेल है, इसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। 10 कबूतरों के साथ सेंचुरी मारी है, और ये तो बड़ा क्रेडिट है। 106 घंटे, इससे पहले जो रिकॉर्ड बना था नारोवाल ज़िले के अंदर वो 104 घंटे का है 10 कबूतरों के साथ। जी नारोवाल में तो 104 घंटे का है, बिल्कुल कोई शक नहीं इस बात में। जेठ में मेरे ख्याल से पहले नहीं इतने घंटे, जेठ में वो बैसाख का रिकॉर्ड है, बैसाख का था। सेंचुरियाँ मेरे ख्याल से पहले ज़िले में सेंचुरी पिछली दफ़ा ही लगी थी,
उससे पीछे आप देख लें कि कबूतरबाजी में हमारे ज़िले में इतनी जिद्दत नहीं थी। पहले खलीफा नेमत अली साहब ने मारी, उसके बाद रमीज़ भाई हैं, उन्होंने भी मेरे ख्याल से 80 में मारी सेंचुरी। उसके बाद आपने उधर आपके नारवाल में 104 घंटे, जी 103 घंटे, 104 घंटे, हाँ 104 बैंड। तो फिर उसके बाद जी, तो इस दफ़ा 106 घंटे, बस ये अल्लाह पाक की खास मेहरबानी थी। देखिए इसमें कोई शक नहीं, 2021 के अंदर अगर हम अभी देखें जी तो अभी कल के वनडे के अंदर आपने 106 घंटे और 24 मिनट बना दिए। जी बिल्कुल। लेकिन उधर ही आपके ही अपने ही ग्रुप के लोगों ने 2 सेंचुरियां और लगाई हैं। जी बिल्कुल। एक ने 9 कबूतरों के साथ सेंचुरी लगाई है और एक ने 10 कबूतरों 11 कबूतरों के साथ। जी बिल्कुल, 11 के साथ। जी। तो देखें कि कबूतरबाजी का जो स्टाइल है जी बिल्कुल चेंज हो नया गया, आ गया, वर्ड स्टाइल हो गई। बस ये असल में ना कोई भी चीज़ है, बंदा कोई भी सीख के इधर दुनिया पे ही आके सीखना पड़ता है लोगों के साथ घुल मिल कर। लेकिन अब जो कबूतरबाजी है वो सिर्फ रात की है। जो बंदा मान के शाम तक बिठाएगा, वो हम 106 घंटे और 24 मिनट बने हैं, लेकिन फिर भी रात तक यही था कि पता नहीं कौन विन कर जाएगा। यानी आप डर रहता है। आप जितने मर्जी अच्छे कबूतर उड़ा रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं कि जो आपके सामने है वो उससे भी ज़्यादा घंटे बना दें। तो देखें ना, पंजाब में 80-85 तो अमूमन बनते हैं, लेकिन हमने देखा है कि वो भी किसी पोजीशन में नहीं आते। तहसील ज़फ़रवाल की बात कर रहे थे तो अभी एकदम से मेरे जहन में आया, जी। अभी चंद दिन पहले एक वनडे हुआ। जी। और उसमें 11 कबूतरों का वो भी वनडे था। तो तहसील ज़फ़रवाल में आपने देखा कि बड़े ज़बरदस्त परिंदे उड़े। जी माशाल्लाह जी, वो हमारी अपनी छत भाई हैं मेरे छोटे, तो सुभान असलम साहब, उन्होंने माशाल्लाह 95 घंटे कुछ मिनट बनाए 8 कबूतरों के साथ। और ये भी एक रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद ज़िले भर का रिकॉर्ड है जी, उस दिन भी मेरे ख्याल से एक सेंचुरी बजी नारवाल में, जी उसी टूर्नामेंट में। तो देखें ना भाई, ये शौक़ की जिद्दत ही है ना, कि आगे नहीं तो 7 कबूतरों के साथ इधर 50 घंटे बस एवरेज, जो 50 घंटे बना लेता था लोग कहते थे बल्ले बल्ले भी बड़े कबूतर उड़ा दिए। अब 70-75 भी बनाए तो कहते हैं नहीं, किसी खाते में नहीं अभी तक। रिसेंटली एक वनडे उड़ा है यहाँ पे, मैंने देखा नारोवाल के अंदर के, वहाँ पे 61 घंटे वालों को भी पोजीशन मिली, 60 घंटे वालों को भी पोजीशन। बिल्कुल। इसका मतलब है जो 78, 78, 75 घंटे बनाएगा उसकी पोजीशन समझे कि मुस्तहकम है, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो पहले दूसरे नंबर पर। जी बिल्कुल, ऐसी बात। तो इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये क्रेडिट आप किसको देते हैं, ये जो आपके साथ इस वक्त जो जिद्दत आ गई है जी शौक़ में, हमारे इलाके में? हाँ, जो हमारे इलाके में जिद्दत आई है शौक़ में, इसका क्रेडिट तो हम उन प्लेयर को देते हैं जो हमारे से सीनियर हैं, जिन्होंने 2016 से, मैं देख रहा हूँ कि 2016 से लेके तो 2020 तक हर साल ही शौक़ में जिद्दत आई है, जिसकी शक्ल में खलीफा नेमत अली साहब हैं, उसके बाद उस्ताद हाजी शहबाज साहब हैं नारवाल से, उसके बाद राणा साजिद साहब हैं। क्योंकि ये वो प्लेयर हैं कि कह सकते हैं मामे पनेवे ने नारवाल की कबूतरबाजी का ट्रेंड चेंज जी बिल्कुल चेंज किया है, कोई शक नहीं है, क्योंकि वो खलीफा साहब तो एक बहुत बड़ा नाम है जी। हमारी ज़ाती ख्वाहिश थी कि अगर हम कबूतरबाजी करें तो उन जैसी करें जैसी वो कबूतरबाजी करते हैं। क्योंकि जब जेठ में हमने देखा है, जब गर्मी ठंड में तो चलें उड़ जाते हैं, सबके ही उड़ जाते हैं, लेकिन जब गर्मी पड़ती है तो फिर पता चलता है। तो गर्मी में उनके बड़े अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं। फिर उनके बाद उनका बैकअप करने के लिए सदर हाजी शहबाज साहब 2019 में माशाल्लाह चैम्पियन ज़िला रहे हैं। तो 2021 में भी समझ लें कि बस बनते रह गए मौसम की वजह से। तो बड़ी अच्छी कबूतरबाजी है, हम इनको क्रेडिट देते हैं। उस्ताद राणा असद साहब भी हैं हमारे इलाके के, राणा साजिद साहब हैं, ये वो प्लेयर हैं कि इनकी हर टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। आपको याद है कि आपकी और हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? जी, हमारी मुलाकात नाइट टूर्नामेंट में हुई थी, जब मैंने नाइट टूर्नामेंट, आपको याद नहीं है? हम लोग गए थे और हाई साहब ने मुझे मौका दिया था कि अदनान साहब आइएगा कंपेयरिंग करने के लिए। और दोस्तों आपको बताता चला जाऊँ, फर्स्ट टाइम मैं उस्ताद हसन साहब से और उस्ताद सुभान असलम साहब से मिला, तो तब मैं नारोवाल में वजदान मैरिज हाल में मिले थे। और हाजी सदर शहबाज साहब, उस्ताद हाजी सदर शहबाज साहब, इन्होंने मुझे बुलाया, इन्होंने इस काबिल समझा कि जनाब ये बंदा कंपेयरिंग करे, हमारे प्रोग्राम को लीड करे। तब मैंने देखा और मैं ये सोचता था कि उस्ताद सुभान असलम और हसन ज़ुबैर जो हैं वो बड़ी अच्छे उम्र के होंगे, लोगों को 50-60 के करीब होंगे। व्हेन आई सॉ दैट दीज पीपल, जब मैंने इन लोगों को देखा, दे आर टू यंग।
इतने जवान लोग और उस्ताद आदमी, और इन्होंने वहाँ पे जो शौकीन हजरात थे कबूतरबाज जो वहाँ पे मौजूद थे उनको पर्सनली इनामात भी दिए। जो कमेटी थी टूर्नामेंट जीतने पर उन्होंने जो इनामात दिए उससे हटकर इन्होंने वहाँ पे जो शौकीन हजरात जीते थे उनको अपनी जेब से उनकी हौसला अफजाई की, और फिर कमेटी जो थी उनके साथ भी पूरा तावन जो है वो किया। मगर साहब ये शौक़ में असल में ना ये देखें ना कि इसमें बहुत ज़्यादा अखराजात भी होते हैं। ये असल में शौक़ है पैसे का। जी जी। मैं तो मशवरा दूंगा जो लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते या पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते इस शौक़ में, वो इस शौक़ में आए ना, क्योंकि उनके वक्त भी ज़ाया होगा और वो माली हालात भी डाउन हो जाएंगे, प्रेशराइज रहते हैं। और दूसरी बात है कि ये जो इनामात देने का सिलसिला होता है ना, अपने से हौसला अफजाई करने का, ये कबूतरबाजी है इसी चीज़ की है कि इसको जो भी जीते उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। सिर्फ दाद के मुस्तहिक होते हैं। देखें इसमें से हमने क्या कमाना है? जी जी। कमाना सिर्फ यही है कि जो दाद देते हैं शौकीन कहते हैं कि बहुत अच्छे उड़ाए हैं, और इसमें मेहनत इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि रातें जागने में बंदा पागल हो जाता है। बिल्कुल टाइम ही नहीं दिया जाता। घर वाले कहते हैं सब्जी ले आधा, अच्छा कबूतर भाई फिर जाना। बंदा अगर जितनी मेहनत करते हैं उसके लिहाज से कि कोई फल मिले तो बंदा कहता है कि इसका कोई भी नेमल बदल नहीं हो सकता। उस्ताद जी एकदम से मेरे ज़हन में एक सवाल आया। जी जी। थोड़ा पर्सनल सा है। कभी आपके साथ ऐसा वाक़या हो कबूतर बैठ रहे हो, घर वालों ने कोई काम कहा हो और आपने कहा नहीं मैं जाना? बहुत दफ़ा हुआ है ऐसे कि जब कहते भी हैं भी उधर चलते हैं या जाना है कहीं, मैं कहता हूँ छोटे को ले जाएं या बाद में चलेंगे, शाम को चलेंगे, अभी मैं नहीं जा सकता। बहुत दफ़ा होता है ऐसा, क्योंकि हर बंदे की पर्सनल लाइफ भी होती है, उससे हट के तो बंदा कबूतरबाजी नहीं कर सकता। फिर कभी अब्बा और अब्बा जी को कुछ छिड़का? बहुत दफ़ा जी। वाला साहब हैं वो, ज़ाहिर बात है कि उन्हें उनका समझ लें कि प्रेशर ज़रा सी, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा प्यार करते हैं, उनकी वजह से शौक़ कर रहे हैं तो, लेकिन फिर भी वालिद ही होते हैं। तो कभी डांटा नहीं शौक़ से? पहले बहुत डांटते थे, अब उनको ये पता है कि यार ये इनका शौक़ है, तो कहते हैं कि यार अगर करना है तो फिर सही तरीके से करें, ऐसे चवले मार के नहीं करना शौक़। तो फिर चले उनकी मेहरबानी है। अगर वालिद सपोर्ट कर रहे हो जी बिल्कुल। तो घर पे बाकी लोग भी सपोर्ट करते हैं शौक़? नहीं, शौक़ में बाकी कोई नहीं सपोर्ट करता। वाला साहब भी कहते हैं कि यार जब देखते हैं रंग काला कर लिया है या क्या बने हुए हैं तो कहता है यार ये किस तरह का शौक़ पाल लिया हो, दफ़ा करो इसको छोड़ दो। ये एक बात मान लो मेरी, लेकिन वो इस तरह का, ये कबूतरबाज सारे समझते हैं कि ये इस तरह का शौक़ है, ये जाता नहीं। एक दो दफ़ा ट्राई की है, फिर छोड़ देते हैं। नहीं रह सकता, ऐसी बात है। वो कहते हैं जिसका चिट्टा रंग हो उससे तो डरना ही नहीं चाहिए कबूतरबाजी में, जिसका काला हो इसका मतलब उसने धूपे वगैरह सेकी हुई हैं, उससे बचना चाहिए। बिल्कुल। इसमें दोस्तों ये बात हकीकत है, जितना मर्जी फेयर प्लेयर हो जाए, 11 महीने जितना मर्जी चिट्टा रंग हो, जेठ के अंदर जिस कबूतरबाज का रंग काला नहीं ना हुआ धूप की वजह से, वो समझ ले बेकार प्लेयर ही है, वो फारग प्लेयर है। क्योंकि ये हकीकत बात है। जितने भी कबूतर परवर उस्ताद देख रहे होंगे, हमारी बात सुनेंगे आज, यकीनन ये बात समझेंगे और जानते हैं बाखूबी ये हकीकत है। क्योंकि आपकी मेहनत आपके कबूतर के साथ तो उड़ान भरती है, लेकिन आपकी शक्ल बताती है कि आप कितने ख़तरनाक साबित होंगे कबूतरबाजी के वजह से। उस्ताद साहब की एक बात बड़ी अच्छी है, हमेशा सपोर्ट करते हैं। उस्ताद जी आपने अब तक कितने शिगिर्द किए? मेरे 7-8 शिगिर्द हैं, 6 या 7। और इस सीज़न में उनकी क्या सिचुएशन, उन्होंने कोई टूर्नामेंट? जी माशाल्लाह सारे शिगिर्द हमारे जो है ना वो तकरीबन टाइम बाय टाइम, ऑल टाइम तो कोई भी चैम्पियन नहीं होता, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, पाकिस्तान पंजाब लेवल के भी चेंज होता रहता है टाइम, लेकिन तकरीबन जितने भी शिगिर्द हैं माशाल्लाह वो चैम्पियन अपने अपने इलाके में रह चुके हैं। ये हमारे शिगिर्द अभी भी आए हुए हैं हमारे पास। ये मेरे ख्याल से तकरीबन 3 सीज़न लगातार चैम्पियन हो गए हैं अपने इलाके में। इस दफ़ा भी टूर्नामेंट माशाल्लाह 6-7 घंटे की अभी लीड है इनकी, तो सुबह उनकी आखिरी लास्ट फड़क है। इंशाल्लाह हम उनके लिए भी दुआ गो हैं, इज़्ज़त दे। जी बिल्कुल, आपको इज़्ज़त दे, इनको भी इज़्ज़त दे। अभी तक 2021 के अंदर आपके शिगिर्दों के कोई टूर्नामेंट हुए हैं? एक तो आपने बता दिए। जी बिल्कुल, 80 चैम्पियन रहे हैं ये। नहीं अभी इस सीज़न तो अभी समझ लें कि ये अभी सीज़न स्टार्ट ही है जेठ का भी, तो ये अभी तो ये आपके सामने ही इनकी लीड है। तो उसके अलावा भी बाकी शिगिर्द उनकी बाजियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं, अपने इलाके टूर्नामेंट भी हैं, वो सारे खेल रहे हैं। जब आपका तहसील लेवल टूर्नामेंट ये वनडे स्टार्ट हुआ था, जी आपकी नज़र में सबसे तगड़ा प्लेयर कौन सा था जिसे आप डर रहे थे कि कुछ भी कर सकते हैं? हमारी तहसील में देखें सारे अच्छे प्लेयर हैं, हम अपने से सबको बेहतर समझते हैं। क्योंकि भी होता है ना बंदे के अंदर को फेवरेट प्लेयर होता है कि यार वो बंदा है
ਜਿਹੜਾ कुछ भी आप सेट कर सकते हैं, आप किस जी बिल्कुल, हमारे टूर्नामेंट में हमारी तहसील में जो अभी तो बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस दिया उस्ताद सुभान असलम साहब ने, भाई भी हैं। तो उसके अलावा अगर जो पहले टूर्नामेंट से पहले अगर मैं समझता था उस्ताद राना साजिद साहब हैं, वो बहुत अच्छी फ़ाइट करते हैं कि वो गेम का किसी भी टाइम जो है ना, वो कहते हैं पासा पलट जाता है, वो पलटा सकते हैं। वो एक बहुत अच्छे और माहिर खिलाड़ी हैं। ज़बरदस्त प्लेयर है, कोई शक नहीं दोस्तों। वो भी रिकॉर्ड होल्डर हैं, वो भी 2 तहसील के वनडे जीत चुके हैं और अभी कल भी उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तहसील ज़फरवाल के अंदर एक टूर्नामेंट हुआ, उसके अंदर उन्होंने 3 कबूतरों के साथ 36 घंटे और 1 मिनट बना के एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और ये माशाल्लाह से पिछले कबूतरबाजी के अगर हम 60 साल की या 65 साल की तारीख को दोहरा लें तो ये एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया है पिछले 60-65 साल की तारीख का। जी हमारे जेठ में कभी भी इतने घंटे मेरे ख्याल से, पहले ख्याल से नहीं, वैसे कन्फर्म ही आज तक नहीं बने हमारे तहसील में। ज़िले का तो मुझे पता नहीं, ज़िले में भी शायद जेठ में नहीं बने। हाँ, ज़िले का भी रिकॉर्ड है कि 36 घंटे 1 मिनट, बहुत ही आउट क्लास। पहला बहादुर कबूतर भी उनका और आखिरी बहादुर कबूतर भी उनका ही था। तो 3 कबूतरों के साथ 36 घंटे 1 मिनट, 12 घंटे से ऊपर की एवरेज बन जाती थी दोस्तों। मैंने तोड़ना था ये रिकॉर्ड और अनफॉर्चुनेटली मैं बिजी हूँ आपके साथ। इंशाल्लाह आप ट्राई करते रहे, हम भी ट्राई करेंगे। रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए। उस्ताद राना साजिद साहब को हम एक तो 2021 के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं सीज़न के लिए, और कल का टूर्नामेंट विन करने पे हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं जी। उस्ताद जी जी आपकी तमाम तर जो प्रोग्रेस है जी वो उसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? जी वो हम अपने उस्ताद मोहतरम को देते हैं बेशक जी। देखिए उन्होंने हमारी अच्छी रहनुमाई की है। तो असू में भी आपके सामने 71 घंटे और 42 मिनट, मेरे ख्याल से 46 मिनट बने हैं, ठीक है कि नहीं। वो हमारे उससे पहले का रिकॉर्ड हमारी तहसील में है उस्ताद राना साजिद साहब का 72 घंटे कुछ मिनट का, लेकिन 71 घंटे 46 मिनट हमने बनाए। तो हमारी सिटी में वो रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं, इतने घंटे नहीं बनाए हुए। उसके भी रिकॉर्ड होल्डर। जी बिल्कुल। माशाल्लाह। बस ये हमारे उस्ताद मोहतरम की सारी रहनुमाई है कि उनसे पूछ के कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं, बहुत सारी गलतियां हमारे में जो वो कहते हैं कि ये क्लियर करो, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से बंदा नहीं भी क्लियर कर सकता, यकदम कोई भी काम नहीं होता। तो आस्ता आस्ता वो रहनुमाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें 2-3 साल में अच्छी प्रोग्रेस आएगी हमारी। 2-3 साल कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है? जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताता हूँ ना कि सबसे पहले तो रिसेंटली अभी हम परसों 1-2 दिन पहले मैं, सदर साहब भी थे हमारे साथ, अजीम ये समझ लें भाई है, दोस्त भी है, हम गए थे उस्ताद जी के पास। उस्ताद जी को बताया है कि टूर्नामेंट ऐसे, तो उन्होंने मेन बात ही ये हमें कही है कि बेटा वहाँ के कबूतरबाजी में कबूतर अच्छे बनाने चाहिए। तो जो कबूतर लोगों ने अपने घरों से निकाल दिए हैं आपके पास, वो अभी कबूतर हैं, आप वो कबूतर उनके साथ मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो आप उतनी मेहनत नहीं करते। आप अच्छे कबूतर बनाएं, टैडी ब्लड बनाना चाहिए, क्योंकि वो उनकी फितरत ही ये है कि उन्होंने निकल नहीं 12 के बाद है। वो चाहें भी तो पहले नहीं आ सकते क्योंकि बुलंदी इतनी कर जाते हैं। तो वो कहते हैं कबूतर ही अच्छे बनाएं, तो फिर कबूतरबाजी भी अच्छी होगी। यानी इसका मतलब है कि वर्सटाइल कबूतरबाजी यानी जदीद तर्ज की कबूतरबाजी के लिए आपको टैडी ब्लड लाइन लाजमी जी ज़रूर चाहिए। तो फिर वो ब्लड लाइन भी चाहिए, जोड़े वगैरह सारा कुछ फिर वो मेंटेनिंग करनी पड़ती है, वो यकदम नहीं हो जाती। आपको भी पता, आप भी जानते हैं कबूतरबाजी। उन्होंने सिर्फ कहा टैडी ब्लड लाइन चाहिए, आपने आते ही लंबे घंटों का रिकॉर्ड बना दे, ये समझ नहीं आ रही। ये सारी हमारे ना वो बात ये है कि वो उस्ताद जी ने बात कही थी। अब बंदा क्या वीडियो के सामने चले आपके साथ शेयर कर देते हैं। सदर साहब भी, मैंने कहा उस्ताद जी कबूतर उड़ने चाहिए, क्योंकि वो पीछे 1-2 वनडे बैड लक होगी, हमारे कबूतर रात रह गए। तो मैं कहा हमारा ना कुछ दिन पहले बारिश हुई है इधर, तो उसके साथ आंधी भी थी, तो हमारे जो अच्छे परिंदे थे 18-19 परिंदे ना वो हट गए, तो उसकी वजह से हमें बहुत लॉस हुआ है। हमारे साथ बॉर्डर भी है, इंडिया भी है। कबूतर ज़्यादातर हमारा ये इधर कम गिरता है, इंडिया में ज़्यादा चला जाता है। इंडिया से हमें कालें भी आई हैं, तो उधर के सिख जो हैं वो कहते हैं कि हम बॉर्डर के पास आके छोड़ देते हैं, आप कैसे दें आपको। तो हमारे बहुत ज़्यादा परिंदे ज़ाया होते हैं। मैं उस्ताद जी को बताया कि उस्ताद जी परिंदे उतने अच्छे नहीं, लेकिन तैयारी में है इंशाल्लाह, तो आपकी वो दुआ चाहिए। उस्ताद जी ने कहा कि इससे लक्के भी उड़ जाते हैं, दाना पानी दिया तो इंशाल्लाह सुबह मैं दुआ गूँ कि तुम विन करोगे। तो बस उनके यकीन के ऊपर हम आए हैं, हमने कबूतर तैयार किए हैं उनके कहने के मुताबिक, तो अल्लाह ने हमें कामयाबी दे दी है। जी ये देखें उस्तादों की दुआएं, उनके पास स्पेशली गए हैं, अपने उस्ताद की दुआ भी ली है, और फिर जब हौसला बढ़ा दे, उस्ताद थपकी मार दे, क्या भी पुत्रा तेरा रब रह गया, तो चैम्पियन है, वो चैम्पियन खुदा ने उनको बना दे।
वैसे असा भी इन्होंने दुआ की थी जी, है ना? नहीं जी, देखें हम दुआ में तो हमारे बहुत ज़्यादा दोस्त, देखें आपकी शक्ल में आपसे भी बात होती रहती है, बाकी दीगर जितने भी दोस्त हैं, मैं समझता हूँ कि मेरे साथ इतनी दुआएं होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर एक की ज़ुबान पे यही होता है कि उस्ताद हसन जीत जाए, उस्ताद हसन जीत जाए। ये ऐसा देखो क्यों है, सारे क्यों कहते हैं उस्ताद हसन? देखें ये प्यार की बात है, जैसा वो कहते हैं ना कि नहीं, देखें कहते हैं ना, वो एक मिसाल है कि आप जितनी स्पीड में दीवार पे बाल मारेंगे ना, उतनी स्पीड से वो वापस आएगी। जी उस्ताद जी। आप किसी को जितनी मोहब्बत देंगे ना, वो उतनी मोहब्बत आपको देगा। ये मोहब्बत की और उसकी बात है, बस और कुछ नहीं। इसमें कोई शक नहीं दोस्तों, मैंने पहले बताया था आपको कि उस्ताद हसन साहब जो इंतहाई शफीक आदमी है, यंग आदमी है। यंगस्टर लोगों ने ज़्यादातर इस शौक़ को संभाला है और बड़ी जिद्दत लेके आए हैं। जहां हम सीज़न के अंदर 1 सेंचुरी देखते थे, बैसाख के अंदर 4-5 सेंचुरी हमने देख दी, और चढ़ते जेठ का यानी सीज़न का आगाज़ है कबूतरबाजी का, और 3 सेंचुरियाँ कल के दिन ही 3 सेंचुरियाँ जनाब। 11 कबूतर थे, और एक दोस्त हमारे उस्ताद बूटा है फ़िरोज़पुर वाले, उन्होंने 1 सेंचुरी की। एक उस्ताद आसफ़ गुजर मास्टर ब्लास्टर नारोवाल से जनाब, उन्होंने 9 कबूतरों के साथ सेंचुरी की। फिर उस्ताद हसन ज़ुबैर जिन्होंने चैम्पियन का टाइटल अपने नाम किया, 10 कबूतरों के साथ 106 घंटे बना के तहसील का तो रिकॉर्ड बनाया ही, साथ में ज़िले में अगर हम ओवरऑल देखें, अगरचे ये ज़िले का टूर्नामेंट नहीं था, लेकिन हम कबूतरबाजी के लेवल को देखें दोस्तों, तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है 10 कबूतरों के साथ। अगर 11वां परिंदा बैठता तो ये एक डिफरेंट रिकॉर्ड आ जाना था, जो पीछे बैक ट्रैक पे अगर जाए पूरा रिकॉर्ड चेक करें तो 106 घंटे भी किसी ने नहीं बनाया अभी तक, और 120-22 घंटों का रिकॉर्ड तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो जाना था, और ये डबल सेंचुरी के बराबर होना था ये रिकॉर्ड। तो इसमें कोई शक नहीं, क्रेडिट गोज़ टू उस्ताद नदीमुल्लाह तारा वाला, जिनके ये शागिर्द है जो अपने। उसके अलावा मैं मलिक साहब आपको कहना चाहूँगा, देखें उस्तादों की रहनुमाई होती है बहुत ज़्यादा। किसी के भी कबूतरबाजी में है तो उस्तादों के बगैर तो बंदा कबूतरबाजी कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमने जो गलतियाँ करनी हैं वो हमें गलतियों से बचाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने गलतियाँ की होती हैं वो कहते हैं कि ऐसे नहीं करना, ऐसे कर लें। जो हमने गलती करनी होती है, हमारा टाइम बच जाता है, हम वक्त से पहले नुकसान के बगैर सीख जाते हैं। जी, एक्सपीरियंस होता है। उसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा टिप्स ली हैं। बात है ये है कि लाहौर की कबूतरबाजी और इधर की कबूतरबाजी में बहुत फ़र्क है, तो हमने बहुत ज़्यादा ना अपनी अकल के साथ भी गेम की है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे इलाके के चैम्पियन है ना, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। उसकी शक्ल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खलीफा नियामत अली साहब या सदर हाजी शहबाज साहब, उनसे वैसे भी हमारा तो रिलेशन जो है ना भाइयों वाला ही है। हमारे बिल्कुल एक किस्म के बहुत ज़्यादा हाँ घरेलू तल्लक है, मतलब कि करीबी बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो मुझसे वैसे भी उनका छोटा भाई हूँ मैं, मुझसे कोई बात नहीं छुपाते, मैं जो भी पूछता हूँ वो मुझे बता देते हैं। माशाअल्लाह। तो उन्होंने ना मेरी बहुत ज़्यादा टिप्स दे दे के तो मुझे बताया है कि कबूतरबाजी ऐसे करनी चाहिए। तो उनकी कुछ बातों को मैंने फॉलो किया, उनको भी मिक्स किया, कुछ आपने भी पहले थोड़ा बहुत बंदे को कबूतर उड़ाता रहे तो बंदे को तजर्बा हो जाता है। उसके अलावा उस्ताद जी की रहनुमाई, सारी चीज़ें को काउंट करना पड़ता है, तो फिर जाके बंदे की गलतियाँ कुछ सुधरती हैं। थोड़ी सी हार जीत तो फिर मुकद्दरों की होती है, लेकिन कबूतर अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे सवाल करने वाला था एक दफ़ा, मैंने सोचा मैं पहले सवाल पूछूं, लेकिन वो मुनासिब नहीं उस टाइम लगा कि लाहौर के तकरीबन आलमोस्ट जितने भी उस्ताद हमारे इलाके के अंदर आए नारोवाल में, उनके पास उतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं बनाए, जितने बड़े वो ब्रांड थे, नाम थे, वो रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं बना। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मेरे अपनी अकल के मुताबिक इस्तेमाल की है, हमारे इलाके में जो है ना मौसम चेंज बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पास ही कश्मीर है, समझ लें कि अभी सुबह मैंने पल्ला मारा है तो नेट भी मौसम साफ बताता है, पल्ला मारा है तो को घंटा डेढ़ गुजरने के बाद ऐसे बादल आते हैं ना, कश्मीर साइड से बादल आते हैं हमारे इलाके के ऊपर, वो फिर वो हवाएं ऐसी हैं कि वो दबाव भी डालती हैं। 11-12 बजे ऐसा दबाव होता है कि सारे के सारे कबूतर इकट्ठे नीचे आ जाते हैं। तो कोई दिन अच्छा भी होता है, दिन लग जाता है, बहुत आउट क्लास भी कबूतर उड़ जाते हैं शाम तक, लेकिन वो कोई एक आध दिन होता है। तो जो लाहौर का और हमारे टेम्परेचर का भी फ़र्क है, उधर का थोड़ा सा टेम्परेचर सख्त है, गर्मी उधर ज़्यादा है। लगता है कि वो एक जैसा ही रहता है। देखिए मेरी अकल के मुताबिक थोड़ा सा सख्त है, लेकिन वो टेम्परेचर सख्त होने के अलावा ना उनका मौसम एक रहता है, खड़ा रहता है। अगर कबूतर दबाई कर गया तो उसने अपनी मर्ज़ी के साथ उड़ना है। इधर हमारे कबूतर मतलब कि काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि कबूतर ठापे मारता हुआ ऊपर से आ जाता है, लेकिन सिर्फ हवा के प्रेशर की वजह से एक नहीं आता, फिर पूरा झुंड का झुंड ही आ जाता है नीचे। हवा का दबाव कुछ इस तरह का है, यानी हमारा मौसम अलग से हमारा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे। देखें ना, हमें भी तो चाहिए कि हम अपनी अकल इस्तेमाल करें।
देखें उस्ताद जी ने तो बताना ही है। बहुत सारी बातें होती हैं जो नहीं शेयर करने वाली होती हैं, वैसे फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि ज़्यादातर लाहौर के जो कबूतर के उस्ताद हैं या सारी लाहौर की कबूतरबाजी है वो पलटाई की कबूतरबाजी है, क्योंकि उधर नमी का तनासब कम है, वो पलटाई की कबूतरबाजी करते हैं। हमारे इलाके में थोड़ी सी नमी होती है तो वो बताते हैं हमें यही है कि पलटाई की कबूतरबाजी करें, लेकिन इधर वो ना थोड़ा सा नुकसान देती है हमें। तो थोड़ी बहुत ही नमी होती है, जब टेम्परेचर इधर भी ज़्यादा हो जाता है तो फिर पलटाई इधर भी करनी पड़ती है, लेकिन उनकी बिसाख में भी नमी का तनासब जो है कम हो जाता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी ये पट्टी है ना सियालकोट से गुजरांवाले से लेके तो उससे आगे आगे इसमें कबूतरबाजी एडवांस है। उसकी वजह यही है कि ये पलटाई की कबूतरबाजी मेरी अकल के मुताबिक नहीं करते। दोस्तों ये बड़ी ज़बरदस्त बात शेयर की है। हर बंदे के एक अपना स्टाइल है, लेकिन हमारे इलाके में थोड़ा मौसम डिफरेंट है। जी जी तो पलटाई करने से कबूतर में थोड़ा बहुत सिस्टम, अगर आप रेगुलर पलटाई करते हैं तो फिर शायद जी बिल्कुल ये बिल्कुल मसला वो तो ना हो। लगाने की बात होती है, लेकिन मैं आपको वही बताया ना कि एक तो हमारा बैकवर्ड इलाका है, यहाँ अब पे मेहनत लोग पलटाने से बड़ा बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पे तो ज़्यादातर होता ही है मलिक साहब कि आप एक दो दिन हम दिल भी छोटा कर लेते हैं, एक दो दिन आपको कबूतर को पलटाएंगे, कबूतर आपके आके ना बड़े बड़े अच्छे गिर भी जाते हैं, लेकिन वो रूटीन बनानी पड़ती है। कोई भी चीज़ है उसे 5-10 दिन रेगुलर करेंगे तो फिर वो अपनी जगह पे सेटल हो जाती है। तो बस बहुत सा फ़र्क है, मैंने बताया आपको मौसम में बहुत फ़र्क है। मैंने कई दफ़ा दोस्तों देखा है लोगों को कबूतर नारोवाल के अंदर माशाल्लाह से अब तो शौक़ बड़ा जिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शकरगढ़ में भी बड़े ज़बरदस्त रिकॉर्ड बन रहे हैं, ज़फ़रवाल में भी रिकॉर्ड, नारोवाल में भी रिकॉर्ड। ज़िला नारोवाल की कबूतरबाजी थोड़ी डिफरेंट होती जा रही है। पंजाब लेवल में लोग जाना शुरू हो गए। पहले लोग पंजाब लेवल के लोगों को सिर्फ जानते थे दूर दूर से, अब मीडिया की वजह से आप व्हाट्सएप पे देख लें, यूट्यूब पे, फेसबुक पे देख लें, रिकॉर्ड डे बाय डे नारोवाल जो है वो पंजाब लेवल खेल रही है। जी बिल्कुल। और आइंदा सीज़न में बहुत सारी छतें जो है वो तैयारी कर रही हैं पंजाब लेवल की। जी बिल्कुल। आप भी ऐसा कुछ ज़हन बना के बैठे? मलिक साहब देखें बहुत से कोशिश हर बंदे की होती है कि मैं अच्छे से अच्छा शो करूं, अच्छे से देखें अखराजात वही होते हैं, तैयारियां वही होती हैं, कबूतर बस अच्छे बनाने पड़ते हैं, महावत रखते हैं, सारा कुछ होता है, मगर कि बंदे की जो भी पंजाब लेवल के लोग करते हैं वो हम वही चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं हमारे इलाके में। एक तो लगड़ बैरी बहुत ज़्यादा है, साथ हमारे कश्मीर है कि चेतर और बैसाख में इतना लगड़ और इतना बैरी होता है कि हम आपको बता नहीं सकते। अगर आप हमारे पास आके इधर बैठे ना, नारोवाल में और ज़फ़रवाल में इतना फ़र्क है कि हमारे चारों तरफ जंगल हैं, तो हम बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। जेठ में जाके हमें सुकून होता है थोड़ा सा, लेकिन तब तक कबूतर ज़ाया हो गए होते हैं। ज़ाहिर है शुरू में ही काफ़ी मामला ख़राब हो जाए। तो बस ये इशू हैं 2-3, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ही ये कर रहे हैं कि उस्तादों की बताई हुई बातों को फॉलो करें। वो कहते हैं कबूतर ही ऐसे बनाएं जो निकलें 3-4 बजे, ताकि उस टाइम में लगड़ बैरी वो ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छी कबूतरबाजी करें। मैंने सुना है कि उस्ताद एक बात शेयर करने लगा, बहुत सारे दोस्त शायद इस बात से इत्तेफाक करें, अगर मेरी बात बुरी लगे दोस्तों तो माजरत। उस्ताद खलीफा साहब उनको कहते हैं रमीज़। जी जी बिल्कुल। उस्ताद आशिक हुसैन वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनके एक उस्ताद हैं, जी जी उनका मैंने सुना है कि वो सिर्फ उड़ाते हैं चेतर बैसाख के अंदर कबूतर। जी बिल्कुल। ये देखिए क्या मैं सीन है? उनका भी कहते हैं कि जी उनका जंगल है। इंटरव्यू सुना है उनका भी। तो रमीज़ बड़ा अच्छा नाम है उनका जी, वर्ल्ड फेमस है। तो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड भी उनका साथ कबूतरों के साथ 98 घंटे कुछ मिनट है। उनका भी इंटरव्यू एक दिन सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि वो किसी ने पूछा ना कि आप जेठ में आपका रिज़ल्ट क्यों नहीं आता। उन्होंने कहा जेठ में हमारा रिज़ल्ट आ भी नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि हमारे इलाके में जेठ में लगड़ बैरी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोई भी आपका परिंदा अगर गेम का रहे हैं तो एक आध लगड़ बैरी ले जाता है। सुबह सुबह बैरी बहुत ज़्यादा पड़ती है, उधर से शाम को पड़ती है। तो जब आपका एक आध परिंदा सुबह ही ज़ाया हो जाए तो फिर आप 6 कबूतरों के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। वो सारे शाम को भी बैठें लेकिन आप किसी पोजीशन में नहीं आएंगे। और वो पंजाब लेवल ही उनकी बाजियाँ बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा जी बहुत। दोस्तों ये बात ज़बरदस्त है कि लगड़ बैरी जो है वो परिंदे का काफ़ी नुकसान कर देते हैं, और एक परिंदा कम होने से सारे मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उस्ताद हसन की ज़बानी आपने कबूतरबाजी ज़फ़रवाल की भी सुनी, नारोवाल की भी सुनी, और तकरीबन पंजाब के हवाले से भी हमारी बात हुई है, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने गाइडेंस जो है गाइडलाइन दी है हमें। उस्ताद जी एक आखिरी सवाल, जी जी ठीक है, ये बताइए आपके सिर्फ नारोवाल में ही, ज़िला नारोवाल के अंदर ही टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन है या कहीं और भी? और ज़रा दोस्तों को तफसील भी बता दें अपने टूर्नामेंट में किन किन टूर्नामेंट्स में आपने पार्टिसिपेट? जी हमारे टूर्नामेंट माशाल्लाह से कार टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें भी हमारी है कार टूर्नामेंट ज़िला नारोवाल? जी ज़िला नारोवाल का। उसके अलावा ज़िले का एक कप है, उसमें भी नाम मुझे याद है, खलीफा नेमत अली साहब के नाम से वो कप करवा रहे हैं जी। वो हमारे बड़े पुराने और मंजे हुए खिलाड़ी हैं।
तो उन्होंने तो नहीं कहा, हमने मिलकर ही कहा था कि आपके नाम से हम टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं, तो चलो वो मान गए, हमने उनके नाम से बड़ी करवाया बात है जो आप लोग का बड़ापन है। तो उसके अलावा ज़िले का एक कप और भी है, उसकी 25,000 एंट्री, उसमें काफ़ी छतें हैं, उसमें भी रुस्तमे ज़िला जी नारवल। रुस्तमे ज़िला नारवाल। उसके अलावा तहसील का भी एक कप है, उसकी भी छतें अच्छी और चोटी की छतें जो कांटेदार छतें हैं वो उसमें। उसके अलावा पसरूर में हमारा हिस्सा है, अच्छा, तहसील पसरूर और ज़िला पसरूर नारवाल। में आप शायद सेकंड टाइम पार्टिसिपेट करें, क्योंकि नाइट टूर्नामेंट में भी आपने हिस्सा लिया था। नहीं, 2-3 दफ़ा हमने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, उधर प्यारों में भी लिया है, अच्छा अच्छा। तो नाइट में भी लिया था, हाँ नाइट में भी, और उसके अलावा डे वाले प्यारों में भी 15 कबूतरों का प्यार और 11 कबूतरों का प्यार उसमें हिस्सा लिया था। इस दफ़ा क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल है, तैयारी मुकम्मल है उनकी? देखिए, हम उधर गए इसीलिए हैं कि हम उनसे कुछ सीखें। वहाँ बड़े तगड़े हाँ, पंजाब चैंपियन अभी रिसेंटली जी बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी अकबर बाजवा कोटली बाबा। देखिए, हम उधर जीतने के लिए नहीं गए, ना ही जीत तो पता नहीं क्या होना था क्या नहीं, लेकिन हम जो जहन बना के उधर गए हैं, हम जहन ये बना के गए हैं कि वो अच्छे प्लेयर हैं और उनके साथ खेलते हैं जाके, तो उनसे कुछ सीखेंगे। जब भी वो कहते हैं घर में रहें, आप महदूद रहें, खूह के डड्डू वाला हिसाब होता है कि जब तक आप रहें ना छोटी कबूतरबाजी में, हम बच्चों को जीत लेंगे, उससे आप ना ही करें कबूतरबाजी, उसका मकसद कोई नहीं। जब आप बाहर जाएंगे तो देखेंगे दुनिया कहाँ पहुँच गई हुई है, तो फिर आपको पता लगेगा कि मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ। पसरूर में आप किस किस को तगड़े मुकाबले की देखते हैं कि ये बड़े तगड़े प्लेयर हैं? जो उधर सारे ही तगड़े हैं जी, उधर कोई भी बंदा किसी को नहीं कह नहीं, फिर भी आपका सकता। कोई- उधर के जो माड़े प्लेयर हैं, हम समझते हैं कि हमारे इलाके के वो तगड़े प्लेयर होते हैं। उस्ताद नोनी बड़ा अच्छा नाम है जी, मिर्ज़ा हसीब साहब हैं चिविंडे से, लाला सलीम चराई वाले हैं, उसके अलावा अकबर बाजवा साहब हैं, पिंडी भागों की तरफ देखें, राना बादशाह बड़े अच्छे रिकॉर्ड होल्डर पुराने कबूतरबाज हैं। उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे नाम हैं, जो यानी एक से बढ़कर एक लोग हैं। एक से बढ़कर वो एक। सफ़ेदों वाली छत है। हाँ, उन्होंने बड़ी तगड़े performance 85-86 घंटे की एसओ में उन्होंने एवरेज बनाई है, बहुत अलग कबूतरबाजी है। यानी वहाँ पे एक से बढ़कर एक प्लेयर है। जी जी बिल्कुल। नारवाल से आपके अलावा भी और दोस्त हैं जिन्होंने जी पार्टिसिपेट जी, हमारी माशाल्लाह 8-10 छतें उधर। अच्छा अच्छा, जी जी माशाल्लाह से 8-10 छतों का यहाँ से, यानी एक कम्बिनेशन नारवाल और पसरूर का है। जी जी बिल्कुल। उसमें नारवाल बस मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ, ये प्यारे के हवाले से आप इंटरव्यू कर रहे थे, हमारे प्यारे के, ये समझ लें कि ये क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता, उस्ताद जी तो चलो हैं ही हैं हमारी, उनकी रहनुमाई की वजह से तो कुछ भी नहीं हम, लेकिन उन्होंने जो बताना है उसके साथ हमारी एक टीम वर्क बहुत होता है। समझ लें कि मैं 2 दिन से सोया नहीं, कबूतरों की तैयारी, फिरते हैं, फिर सुबह खुराक 5 बजे उठ के उनको देनी, सारा कुछ होता है इसमें। उसमें हमारी पूरी एक टीम होती है, उस टीम में मेरे दोस्त शामिल हैं, भाई हैं, ये अजीम है, चंदा है, वो वहाब है साथ, मगर ये प्रॉपर हमारे साथ टाइम देते हैं। अगर मैं रात को सोता नहीं हूँ तो मैं अगर सो भी गया हूँ, मेरी आंख लग गई है, तो ये मेरे साथ सोते नहीं हैं, इन्होंने पूरा मेरे साथ टाइम देना होता है। तो वो कहते हैं कि वो आपने बड़े बड़े उस्तादों का इंटरव्यू सुना, अगर जिसने रात को सोना है वो कबूतरबाजी ना करे। बिल्कुल ठीक है ऐसा कि ही, नहीं? क्योंकि 12-1 तो ऐसे ही आराम जी जी, ऐसे ही हो जाता है, फिर सुबह जल्दी भी उठना, सारे वो लवाजमात होते हैं। सारे सुबह तैयारी तो देनी है, परिंदों को 3-4 बजे दोबारा उठना। हम 3-4 हैं, तो लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि कबूतरबाजी अभी कुछ 7-8-10 बंदे हमारी टीम में होने चाहिए। यानी इन 4 लोगों के अलावा भी हाँ, होने चाहिए हमारे साथ, फिर कबूतरबाजी का मज़ा आता है। 4 बंदों के साथ भी हम तंग हैं, टाइम नहीं दे पाते कबूतर को, इतना टाइम ही नहीं दे पाते कि वो तैयार होगा तो मज़ा आएगा ना। यानी आपका मतलब ये है कि अभी भी टीम में थोड़ी कमी है बंदे और चाहिए। जी चाहिए बिल्कुल। और वर्कर ऐसे हों जो दिल लगा के काम करें। बंदे 4-5 ऐसे होने चाहिए कि जो एक जेन के हों। अगर मेरा जेन है कि ये कबूतर को ये चीज़ देनी चाहिए या इस तरह संभालना चाहिए, तो वो चारे इसी जेन के हों। हाँ जी, यही देनी चाहिए। तो वो फिर कबूतरबाजी का मज़ा आता है। तो 4 बंदों के साथ क्या क्या करेंगे, खुराक बनानी, सफाइयाँ करनी, कबूतर देखने, आते को संभालना, बड़े काम होते हैं, बंदा पागल हो जाता है। तो आप क्यों नहीं अपनी टीम को बढ़ाते? बस टीम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये अभी तो घर में शौक़ कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अगले साल जो है ना छत हम डेरा बनाएं, तो उधर से शौक़ करें, फिर इंशाल्लाह शौक़ में और बेहतरी आएगी। अच्छा उस्ताद जी, अब आपने बड़ा टाइम दिया, आपकी मेहरबानी। जाते जाते एक मुख्तसर सी बात बताइए, जो आने वाला सीज़न है उसके हवाले से दोस्तों को क्या कहना चाहिए? वार्निंग देनी है या कुछ कहना है? नहीं, मैं इंशाल्लाह सबको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं सारे। जो मैं ये चुका तो दिया ना कि 106 घंटे मैं बढ़ाने में ढिले मठा नहीं। देखें, ये तो मेहनत की बात है, मैं सीधी साफ बात कहूँगा कि मेहनत हमारी बहुत ज़्यादा थी।
अगर हमारी मेहनत देखें तो आपको पता चलेगा कितनी मेहनत करके तो ये 106 घंटे या कुछ मिनट बने हैं। तो फिर भी मुकद्दरों के साथ के कबूतर शॉट एक हो गया, लेकिन फिर भी 10 कबूतर, लेकिन मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा है। मैं सबको ये कहूँगा कि जिन लोगों ने कबूतर रखे हुए हैं वो बेशक हार जाएं, लेकिन टूर्नामेंट में लाजमी हिस्सा लें, क्योंकि पूरा साल आप दाने डालते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनके लवाजमात, दवाइयाँ, मेडिसन, फिर बीमारी पड़ती मर भी जाते हैं। तो आपको अपना शौक़ करना चाहिए। हार जीत कोई मसला नहीं, हार जो है ना पहले उसको जेहन में रखें। अगर हम टूर्नामेंटों में अब हिस्सा लिया हो, हमारे जेहन में पहले हार है कि हम हार जाएं, कोई ऐसी टेंशन नहीं हार के कोई। लेकिन अगर हम खेल लेंगे ना, सात फड़के हैं ये, अगर हम साथ की साथ खेल लेंगे ना, हम समझेंगे हमारी ये जीत है, क्योंकि इन 7 फड़कों में हमने वो कुछ सीख लेना है जो आज से पीछे नहीं सीखा हुआ। बेशक दोस्तों, और सीज़न 2021 के लिए उस्ताद जो हमारे मुहतरम हैं, यंग आदमी, तगड़े प्लेयर उस्ताद हसन ज़ुबैर साहब इस टाइम रिकॉर्ड होल्डर हैं, उनको हम 2021 के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, उनकी पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और सीज़न 2021 में अल्लाह पाक इनको जो है वो कामयाबियों से जो है वो नवाजेंगी, और इनके उस्ताद मोहतरम को भी इसी तरह से जो है इनकी रहनुमाई करते रहें और उनको भी कामयाबी से नवाजें। और अल्लाह पाक जो है वो इनको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। साजिद, एक दफ़ा सारे दोस्त भी दिखा दें, इनकी जो टीम यहाँ पे बैठी हुई है। ये हमारी टीम है जी, हमारी टीम के करा दीजिएगा उस्ताद। मैं तारुफ भी करवाता हूँ ये आपके साथ साथ। ये मेरे भाई हैं, शागिर्द भी हैं, प्रॉपर 3 साल से चैम्पियन भी हो रहे हैं अपने इलाके टूर्नामेंटों में। इस दफ़ा भी अच्छी पोजीशन है, और उनके साथ ही ये उनके भाई हैं, दोस्त भी हैं। उसके साथ वो भाई है अजीम, ये तो समझ लें कि मेरे साथ रात को और दिन को भी मेरे साथ ही होता है। उसके साथ चंदा भाई हैं, ये जनाब मेरे साथ समझ लें कि मेरा राइट हैंड ही है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे भाई सदर हाजी शहबाज साहब हैं, ये बड़े भाई हैं जी। तो इनकी बहुत रहनुमाई है हमारी कबूतरबाजी में, बहुत सारी टिप्स देते हैं हमें, जिसकी वजह से ना हमारे रिज़ल्ट अच्छे होते जा रहे हैं। जो रिज़ल्ट 2-3 साल बाद आना था वो भी से आना शुरू हो गया है। ये इनकी रहनुमाई है जी। ये चैम्पियन भी हैं 2019 के हमारे ज़िले के। उसके अलावा ये छोटा भाई है। तो ये समझ लें कि सारे कबूतर मेंटेन तैयार करने में इसका अहम रोल है। ये कबूतर जो हमें मिले हैं 11, ये सिर्फ इसकी रहनुमाई है या कामयाबी है या ये मेहनत है इसकी कि इसने हमें दी हैं कि ये लें, ये कबूतर मैंने बना दिए आपको, और आप इन्हें फिरते वगैरह मारें। ज़बरदस्त जी। इस वक्त उस्ताद हसन ज़ुबैर साहब के साथ हमारा टाइम ज़बरदस्त है। यकीनन तमाम दोस्तों को आज इस बात का इल्म हो चुका होगा कि मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कामयाबी से नवाजती है। दोस्तों, हमारी वीडियोस को आपने लाइक भी करना है, हमारे चैनल को पिजन स्टूडियो को सब्सक्राइब भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी करिए, हमें राय दीजिए कि वीडियोस कैसी बन रही हैं। इस्ताज़ा के साथ जो टाइम हमारा गुजरा उनसे आपको रहनुमाई कितनी मिल रही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही पिजन स्टूडियो की टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।